Hello students. Now we are going to see the next exercise, and that is 1.4 exercise. Here we have to represent the given number right on the number line using a successive magnification. What is meant by successive magnification? We are going to see first. Suppose if you want to represent 2.3, we start with a simple. See how many digits are there after decimal point. There is only one digit, एक ही digit है, तो इसलिए only one line is sufficient to represent it. Just we take, this is a positive number, definitely means we are going to take this integral part. This is a 2 and 3, because after 2 next integer is 3. ये डिफरेंट लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप. ये 2 क्यों लिया? बिकॉज दिस इंटीजर एंड 3 नेक्स्ट टू दिस इंटीजर. नाउ डिवाइड दिस सेगमेंट इनटू 10 पार्ट्स. दैट्स व्हाई ड्रॉ 9 lines. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 means automatically we will get 10 divisions. 3 4 5 6 7 8 9 10 means ये दो लाइंस के बीच में आपको कितने लाइंस ड्रॉ करना है? 9 लाइंस ड्रॉ करना है, राइट? देन वी कैन गेट डेफिनेटली 9 डिविजन्स हियर. ओके, नाउ दिस represents 2.1, this line represents 2.2, this represents 2.3. we want this is represents 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 and 3.0. you can write this 2 as a 2.0, no problem. तो आपको ये चाहिए नंबर, तो इस स्टेप से 2.4. मैग्निफिकेशन मिनिमम आपको 2-3 डिजिट्स देते ही. ओके, सपोज इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 2.45, राइट? अब फर्स्ट चेक करना कि हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. 2 डिजिट्स हैं, तो 2 नंबर्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट दिस. आपको कम से कम 2 लाइन्स तो नीडेड है. अब फर्स्ट क्या करना, 2 to 3 के बीच में आप 10 डिविजन्स में उसको डिवाइड करना. ओके, अब नेक्स्ट डिजिट चेक करो 4. अब यहाँ पे 2.4 यहाँ पे. ओके, और नेक्स्ट डिजिट टू इट इज 5, तो यहाँ पे 2.4 एंड 2.5, इस गैप को मैग्नीफाई करना, इसलिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसलिए बोलते हैं. दिस पॉइंट इज 2.40 you can take, and this as a 2.50. फर्स्ट 2 को डिवाइड कर दिया अपने, देन नेक्स्ट डिजिट लेना 2.4 और नेक्स्ट टू इट इज 2.5. इसमें से गैप इंक्रीज कर देना, 2 डिजिट्स लेना है. अगेन 9 लाइन्स ड्रॉ करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is 2.41, 2.42. This line is 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49 and 2.50. अब नेक्स्ट चेक करो 2.45. अब 2.45 का यहाँ आता है, राइट? इसको सब मैग्नीफाइंग प्लस ऐसे हैंडल दिखा देना है. जस्ट वी आर इंक्रीजिंग दैट, मैग्नीफाइंग दैट गैप, राइट? नाउ वी हैव गॉट दिस पॉइंट. तो आपको यहाँ पे कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास दिखा दो, और एक राइट. इन दिस वे यू कैन गेट this number as a
2.45. Okay, how many lines are needed? 2, because 2 digits after decimal point. Decimal point के बाद जितने digits रहते हैं उतने lines needed है. Okay, now we are going to take some more examples. Suppose if you want to, this is a textbook question, exercise 1.4. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. I will write this number here, 3.765. How many lines needed? How many digits after decimal point? 1, 2, 3. तो आपको 3 lines needed है. This is the first line. ये जो integer रहता है, here is 3. Next to 3 is 4. So you can write this as a 3.0 and this is 4.0. जो इंटीग्रल पार्ट में जो डिजिट है उसमें चेक करना 3.0 3. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विडिस्टेंट आए तो बेटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3. You can take this as a 3.8 and 3.9. Now see, this is 3.7. अब नेक्स्ट डिजिट चेक करना 3.7. 3.7 नेक्स्ट डिजिट टू इट इज नंबर इज 3.8. तो यहाँ पे ये जो गैप है ना, यहाँ पे गैप को मैग्नीफाई कर. दिस इज 3.70 लिखना और ये 3.80 लिखना. ओके, देन ड्रॉ 9 लाइन्स 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77. ऐसा आप हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. ऐसा देखें तो वर्टिकल. तो 3.78 and 3.79 एंड लास्ट इज 3.80. अब नेक्स्ट डिजिट चेक करो क्या है. 76. देखो 76 कहाँ है, यहाँ. इसको मैग्नीफाई करना. नेक्स्ट वन इज 77. तो दिस इज 3.760 एड 3.770. last digit as 0 you can take. Next 9 divisions 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 lines means 10 divisions actually. Okay, this is 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.766 67 3.768 and 3.769 and last one 3.700. Which number we want? 3.765. Where is it?
6465, दिस विल बी दैट नंबर। तो यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाओ, हैंडल कहीं पे भी दिखाओ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैग्नीफाई दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पे एरो करके 3.765, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, इसलिए 1 2 3 3 लाइन्स आर नीडेड टू एक्सप्रेस इट। ओके, we'll take one more example। लेकिन अगर सपोज टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं, विजुअलाइज, ये सेकेंड क्वेश्चन है, विजुअलाइज दैट इज 4.26 बार on the number line up to 4 decimal places। up to 4 decimal places में क्या करना, up to 4 decimal places में सिर्फ आप 26 2 डिजिट्स हो गए और 26, बस इतना ले, ये रिप्रेजेंट करना है आपको up to 4 decimal places। अगर up to 6 decimal places बोलते हो यहाँ से और 2 ऐड करना, लेकिन up to 4 decimal 1 2 3 4 डिजिट्स तक अगर बार रहा उनको मेंशन करना पड़ता कि up to 2 decimal places 4 decimal places 6 decimal places, ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा 4.236 बार दिया है समझो, अगर क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रेजेंट 2 decimal places तो बोल ही नहीं सकते, एटलीस्ट 3 4 भी नहीं बोल सकते, 3 6 इन दैट वे। 6 decimal places बोले तो दिस इज 2 3 6 1 2 3 4 5 6, 3 का ग्रुप है नहीं है, इसलिए बाद 9 बोला होता तो 6, गॉट इट। इतने ये रिप्रेजेंट करना पड़ता। हाउ मेनी लाइन्स आर नीड, 1 2 3 6 7 8 9 लाइन्स नीडेड टू एक्सप्रेस अप टू। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में बताया कि विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस अगर एक्सप्रेस करना है तो सिर्फ 4 डिजिट्स तक। हाउ मेनी लाइन्स नीडेड, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 डिजिट्स है। तो फर्स्ट लाइन वी हैव लेस स्पेस, एडजस्ट यहाँ पे करेंगे, द थर्ड लाइन एंड लास्ट वन इज फोर्थ लाइन। फर्स्ट, अब इसका 4.2626 है ना, अप टू 4 बार के केस में अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस 8 डेसिमल प्लेस मेंशन करना पड़ता है, 6 डेसिमल प्लेस, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है 4, तो इंटीजर यहाँ पे 4 लेना, 4.0 एंड नेक्स्ट टू दिस 4 इज 5, तो यहाँ पे 5.0 लेना। ओके, तो 1 2, अब कितने डिविजन्स करने हैं, 10 डिविजन्स मीन्स 9 लाइन्स ड्रॉ करना। दिस फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9। देन दिस इज 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4, मतलब नेक्स्ट डिजिट 2 है, तो 4.2 कहाँ है, यहाँ पे, तो नेक्स्ट लेना। इन दोनों के बीच में अपने को क्या करना है, इस गैप को इंक्रीज करना है, इसको मैग्नीफाई करना है, गैप को अपन मैग्नीफाई करना है। दिस इज 4.20 नाउ and this is 4.30। so again draw 9 lines, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। this is 4.21, right, next digit 2 6 तक लिखना पड़ेगा अपने को, 4.22 4.23 4.2 4 4.25 4.26
4.27, 4.28, 4.29, 4.30। अब नेक्स्ट डिजिट है 6, मतलब 4.26, तो यहाँ पे यहाँ 4.26 यहाँ पे और 4.27, ये गैप को फिर इंक्रीज करना, फिर ये मैग्नीफाई कर रहे हैं अपन इसके। ठीक है, अगेन दिस इज 4.260, दिस इज 4.270, इंक्रीज द गैप इंक्रीज कर दिया। अगेन 9 लाइन्स, 1 2 4 5 6 7 8 9, this is 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 and 4.270। ओके, अब आपने को नेक्स्ट डिजिट कौन सा चाहिए? 262। अब 260 तो यहाँ आता है, 262 और ये 262 एंड 263, ये गैप को इंक्रीज करना। यहाँ पे फिर मैग्नीफाई कर रहे हैं अपन। अगेन दिस इज 4.2620 एंड दिस इज 4.2630। अगेन 10 divisions means 9 lines draw करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। This is 2.2621, 2.2622, 2.2623, 2.2624, 2.2625, 2.2626, ये रिप्रेजेंट करना था हमने। दिस इज 2.2627, 2.2628, 2.26, सॉरी ये 2 पॉइंट नहीं आएगा, इट कम्स 4 पॉइंट, सॉरी it comes 4 point, 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.28, 4.2629। आपको रिप्रेजेंट करना था 4.2626, यहाँ पे बस इसको यहाँ पे शो कर देना। दिस इज 4.2626, नॉट इट, 4 लाइन्स needed, दिस इज कॉल्ड द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। गॉट इट। अगर सपोज क्वेश्चन में दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन था। अगर सपोज 4.1 बार है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला तो 1 1 लेना, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला तो 1 1 1, 4 डेसिमल प्लेस 4.1111, इस टाइप से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 3.7667 ऐसा है, तीनों डिजिट पे बार, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो 767, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस तो बोल नहीं सकते, तो 3.767767, 6 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 6 लाइन्स नीडेड है। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में बोला है कि 9 डेसिमल प्लेस, तो 6 7, इतने लॉन्ग नहीं पूछते, फिर भी मोस्टली 7 7 6 7, इन दिस वे 7 6 7, तो 9 डिजिट तक करना फिर इसे। गॉट इट? ओके, दिस कंप्लीट ओनली 2 bits of this question. So this completes exercise number 1.4. We'll see the next exercise that is very important. Just we'll take one more question, how to represent this root suppose 9.3 on the number line. ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना। तो 9.3 रिप्रेजेंट करने के लिए
तो 9.3 रिप्रेजेंट करना है, तो 9.3 प्लस 1 यूनिट ज़्यादा, तो 10.3 का एक, सपोज 8.3 होता तो 8.3 प्लस 1 9.3, तो यहाँ पे 10.3 का एक, यहाँ पे 10.3 कंप्लीट डिस्टेंस 10.3 लेना, 10.3 सेंटीमीटर में ले लो। बाद में यहाँ से यहाँ तक 9.3, सपोज यहाँ से यहाँ तक 9.3, this is 1 unit. Okay, we label this as a A, suppose this as a B. अब क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। राउंडर यहाँ पे और यहाँ पे प्लेस करें पेंसिल टिप से ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। ओके, सपोज ये पॉइंट अपना एम हो गया, ए एम जितना है उतना ही एम भी रहेगा, राइट, बी एम रहेगा। फिर बाय टेकिंग एम एज ए सेंटर एंड एम एज ए रेडियस लो, या एम बी रेडियस लो, सेम ही है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर पास इतना रेडियस लेके एम सेंटर रख के आर्क निकालना है इतना ऐसे, तो वो कहाँ से पास होगा, बी से भी वो पास हो जाएगा, इट विल पास थ्रू बी आल्सो, पास होना ही चाहिए मस्ट, अगर नहीं हो रहा तो यू कैन चेक इट कि क्या रॉन्ग हो रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रॉन्ग निकाला तो फिर वो सेंटर नहीं मिलेगा, इन दोनों का मिडिल पॉइंट नहीं मिलता फिर। ओके, नाउ ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट आल्सो, इसको पी लेबल कर दो सपोज, या ओ लेबल करो, यहाँ से अपने को डिस्टेंस लेना, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालना बाय प्लेसिंग प्रोटेक्टर या राउंडर से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ ओ से, ये टोटल 9.3 है ना, एक्स्ट्रा बने 1 यूनिट। ओके, just label this point as a P. Okay, by taking OP as a radius, इतना radius लेना, and O as a center लेके ऐसे arc बनाने का। Actually it is a part of the circle, लेकिन ये part का ज़रूरत नहीं होने को, not needed this part। यहाँ से यहाँ तक कट करना। This point is suppose Q, एवरी टाइम अपन पी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा भी लेटर दे सकते। ये पॉइंट पी जो है दिस रिप्रेजेंट्स 9.3। इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट 10.1, तो 10.1 तो 11.1 का सेगमेंट निकालना, यहाँ से यहाँ तक 10.1 लेना, उसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, ये 11 पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन लेते तो 11.1 का, फिर यहाँ से ऐसे सेमी सर्कल निकालना। ये जो अपन यहाँ इस केस में 9.1 लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बाय टेकिंग ओ एज ए सेंटर। ये जो डिस्टेंस रहता है ना, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली 9.3 रहता है, यहाँ से यहाँ तक, ये ओ से पी, एंड दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स अंडर ऑफ 9.3। एक्चुअली इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन जनरल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, यू कैन चेक इट। 9.3। ओके, we'll see the next exercise in next video. Thank you.